गाजियाबाद में कुछ हिंदू संगठनों ने एक शुरुआत किया है, घर घर जाके तलवार और चापड़ बांट रहे हैं, हिंदुओं को हुक्कार है, माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी एमआईएम इसी की शुरुआत करती है गुलाब के फूल और कलम से, क्योंकि इसकी जरूरत है, तलवार चापड़ की इस देश में जरूरत है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि गाजियाबाद के अंदर जो तलवार बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, गाजियाबाद में एक हिंदू संगठन है जिसका नाम है एचआरडी यानी कि हिंदू रक्षा दल। हिंदू रक्षा दल ने जो तलवार बांटने की मुहिम शुरू करी थी, उसके बाद उन पर योगी की पुलिस ने शिकंजा कसा और उनकी गिरफ्तारी हुई। तकरीबन 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन किस तरह की उन पर कार्रवाई की जानी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों। सिर्फ एफआईआर होना या उन पर एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाना, यही सब कुछ नहीं होता। लेकिन और भी खबर निकल कर आ रही है, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहां एक तरफ हिंदू रक्षा दल ने तलवारें बांटी और यह कहा कि मुसलमान कहीं पर भी अगर बांग्लादेश जैसे हालात होंगे तो उससे बदला लेने के लिए तलवार और फरसे बांटे जा रहे हैं। हमारी चैनल ने आपको दिखाया था किस तरीके से फरसे बांटे जा रहे थे। वहीं एक तरफ जहां तलवारें बांटी जा रही है, उसका जवाब किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने दिया, और उसमें जो पहल की गई है वो की गई है एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ सदस्य हैं जो लखनऊ के अंदर फूल बांट रहे हैं, नॉन मुस्लिमों के घरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उसके बाद उनको एक गुलाब का फूल दे रहे हैं और एक पेन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि, और उन्होंने बताया कि ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ तलवार बांटे जा रही है, वहीं तलवार का मुकाबला फूल से किया जाएगा। साथियों, सोचिए कितना फर्क है। जहां एक तरफ नफरत बांटी जा रही है, मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, मुस्लिम होने के नाम पर एक नर्सिंग की छात्रा जब अपना जो है वो पार्टी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, वहां पर जब दो उनके दोस्त मुस्लिम होते हैं, उसको लेकर किस तरीके से बजरंग दल ने जो है वहां पर तोड़फोड़ मचाई, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। वो नर्सिंग की छात्रा जो है अभी तक परेशान है, जगह जगह उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि मैं कल को कॉलेज जाऊंगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, अगर मैं इस बीच अपनी आत्महत्या कर लेती हूं, सुसाइड कर लेती हूं, तो उसका जिम्मेदार बजरंग दल होगा। इस तरह की बात उसने कही। लेकिन साथियों, जो फूल बांटने की बात है, यह खबर है कि गाजियाबाद में उन्होंने एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा है गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने घर घर नफरत फैलाने के लिए तलवार बांटी। मुस्लिम युवाओं ने घर घर जाकर कलम और फूल बांटने और संदेश दिया। यह मोहब्बत का संदेश है। इससे यह पता चलता है कि भारत देश जब अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस वक्त किसी एक हिंदू ने अपनी गर्दन नहीं कटाई थी, बल्कि साथ में मुसलमान ने भी गर्दनें कटाई थी। मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति ने जो है इस देश के लिए, आजादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, चाहे शहीद अशफाकुल्लाह खान हो और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक एक जो है, मैं समझता हूं कि प्राणों की जो आहुति थी, उन लोगों ने जो है वहां पर अपने जान को निछावर किया। उसके बाद आज देश आजाद हुआ है। लेकिन देश के अंदर तलवारें बांटी जा रही है, खुलेआम ऐलान किया जा रहा है, मुसलमानों को काटने का ऐलान किया जाता है। आखिर कौन से संविधान के तहत ये सब कुछ चल रहा है। साथियों, मैं आपको फूल बांटने वाली वीडियो दिखाता हूं, जिसमें फूल बांटते हुए ये बताया जा रहा है कि फूल क्यों बांटा जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। गाजियाबाद में कुछ हिंदू संगठनों ने एक शुरुआत किया है, घर घर जाके तलवार और चापड़ बांट रहे हैं, हिंदुओं को हुक्कार है, माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी एमआईएम इसी की शुरुआत करती है गुलाब के फूल और कलम से, क्योंकि इसकी जरूरत है, तलवार चापड़ की इस देश में जरूरत है। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया किस तरीके से फूल बांटा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। बताया गया कि हम फूल क्यों बांट रहे हैं। साथियों, एक तस्वीर और दिखाऊंगा। एक्स पर मुस्लिम स्पेस करके एक हैंडल है, वो लिखते हैं कि जब हर बजरंगी हथियार बंद होकर निकलेगा तो वो मुल्लाओं मुसलमानों को कुचल देगा। मुल्लाओं मुसलमानों को कुचल देगा कब? जब हर बजरंगी हथियार बंद होकर निकलेगा। पंजाब के लुधियाने में 22 दिसंबर को हिंदूवादी दल के नेता ने एक बैठक में बोलते हुए भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की तरह भारत में हिंदुओं को मारा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हर गांव में हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने से हिंदुओं की रक्षा होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हनुमान चालीसा केंद्र शुक्रवार की नमाज का मुकाबला करेंगे और उन्हें रोकेंगे जहां अलगावाद और जिहाद की बात होती है। साथ ही ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो कुछ ये बोला गया है वहां पर। सोचिए, खुले मंचों से जहां एक तरफ मुसलमानों को मारने की बात चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ हथियार बंद होकर निकलने की बात की जा रही है, जुमे की नमाज के सामने उनका मुकाबला करने के लिए हनुमान चालीसा का केंद्र खोलने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देश का मुसलमान फूल और कलम बांट रहा है। साथियों, ऐसा जवाब दिया जा रहा है, इसको कहते हैं मोहब्बत। मैं समझता हूं कि नफरत के मुकाबले मोहब्बत से जवाब देना। लेकिन क्या देश के कुछ मूर्ख मीडिया और वो तमाम चाटुकार पत्रकार, चाहे उसमें ये गोदी एंकर जितने भी है,
कहाँ है उनके? एक भी खबर में कहीं आपने फूल बांटने वाली वीडियो देखी? नहीं देखी होगी, आपको मिलेगी भी नहीं। आपको तलवार बांटने वाली वीडियो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आका नाराज हो जाएंगे, आका के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। यानी कि देश के अंदर काट मार हो, चाहे देश के अंदर नफरत फैलाई जाए, चाहे देश के अंदर फूल बांटा जाए, अगर ये सब कुछ आका के खिलाफ है तो एक भी खबर नहीं दिखाई जाएगी। देश का मीडिया अपना काम भूल चुका है, सबसे बड़ी बात यह है। साथियों, जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा था, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। देश में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हिंदुओं की हो रही है, भारत में भी वो है दिन नहीं जब मुजफ्फराबाद, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वहां पर हिंदुओं की हत्या होगी। उन्होंने कहा मंदिर बन गया, हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा? तो मेरा हनुमान चालीसा, जुम्मे की नमाज में जिहाद की बात होती है। गदा इन मुल्लों को मूसल से मारेगी या नहीं मारेगी? मारेगी। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो भी देख ली। मैंने एक एक करके आपको 2 वीडियो दिखाई। साथियों, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, खबर है जनरल मिरर ने अपने ट्विटर पर डाला है। मस्जिद बनाने के लिए सिख महिला माता राजेंद्र कौर ने दी जमीन। जहां एक तरफ पूरा देश मुसलमानों को काटने के लिए तलवार बांट रहा है, जहां एक तरफ लुधियाना में जो है ऐलान किया जा रहा है कि हिंदू हथियार बंद हो जाए, वहीं पंजाब के अंदर, साथियों पंजाब के अंदर माता राजेंद्र कौर ने अपनी जमीन दे डाली मस्जिद बनाने के लिए। और जमीन जो दी है उसमें शामिल तमाम सिख समाज के लोग हैं, और बीच में शाही इमाम जो शेर पंजाब के नाम से कहे जाते हैं, मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब वहां पर खुद मौजूद है। उनको यानी कि सौंपी गई, यानी कि अपनी जमीन दे रही है एक राजेंद्र कौर नाम की महिला। साथियों, यही हिंदुस्तान की तस्वीर है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरत है, भारत की यही खूबसूरती तस्वीर है, जो पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग जो है जाति के मानने वाले लोग रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम मिलकर त्यौहार मनाते हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। कहीं ना कहीं वो मिसाल कायम हो रही है कि सिख को जब पंजाब के अंदर सैलाब आया तो वहां पर मुसलमानों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरीके से जब जरूरत पड़ रही है तो आज मैं समझता हूं कि उन माता को दिल से सलाम है, राजेंद्र कौर, जिन्होंने अपनी जमीन दी है। किसको दी है? मस्जिद बनाने के लिए दी है। साथियों, एक तरफ जहां मुसलमानों को काटने की बात की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ तलवारें बांटी जा रही है, दूसरी तरफ मुसलमान लोग जो है सड़कों पर उतरकर फूल बांट रहे हैं, मस्जिद के लिए जमीन दान की जा रही है। तो क्या उन नफरती पत्रकार हो, चाहे नफरती चिंटू हो, नफरती कीड़े हो, जो सरकारी कीड़े हैं, जो 2-2 रुपए का ट्वीट करते हैं, जो 2-2 रुपए लेकर जो है सरकार के कहने पर सरकार की चापलूसी करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है? साथियों, बिल्कुल तमाचा है। और देश के जो अच्छी मानसिकता के लोग, मैं समझता हूं जो सेकुलर मानसिकता के लोग हैं, वो आज भी देश के अंदर शांति चाहते हैं, देश के अंदर प्यार मोहब्बत चाहते हैं। और उन लोगों को सलाम है जो लोग फूल बांट रहे हैं, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग तलवार बांट रहे थे। उन लोगों के खिलाफ मैं कहता हूं सरकार से, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार से, गाजियाबाद पुलिस से, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, तत्काल उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। कोर्टों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग देश के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जो लोग देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, जो लोग देश के कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो है फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ना चाहते हैं। देश नहीं टूटेगा, देश जो है वो हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है पूरे देश के अंदर अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जो है लोग शांति फैलाने का संदेश दे रहे हैं, इसी तरीके से हमने आपको खबर दिखाई थी गाजियाबाद के अंदर तलवारें बांटी जा रही है। लेकिन साथियों, ये कहते हैं ना कि मतलब सच जो है वो हमेशा उभर कर रहता है और झूठ जो है वो दब जाता है। यानी कि जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मुंह पे एक के बाद एक तमाचा लग रहा है। इस पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं? साथियों, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने तलवार की वीडियो दिखाई थी कि तलवारें किस तरीके से बांटी जा रही है, आपने बहुत सहयोग किया, आपने बहुत समर्थन दिया। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहे, मिलने जुलने वालों सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि साथियों, हम ये जानकारी बहुत ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि जानकारी हमें सोशल मीडिया से तो मिलती ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां से हमें जानकारियां मिलती है। मैं समझता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से तमाम खबरें गायब मिलती है, तो उन तमाम खबरों को निचोड़ कर लाना और आप तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि देश के एक एक नागरिक तक हमारी वीडियो को पहुंचाना। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहिए हमारे साथ PRB।